Namaste, I am Ayush Mudugal from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Chennai. Subject is company law and session is 1.3 kinds of companies. So, in earlier session we have discussed, हमने डिस्कस किया कि कितने प्रकार की कंपनीज होती हैं, किस किस आधार पर उनको बांटा गया है. तो हम पढ़ रहे थे ऑन द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा कंपनी को. क्या क्या बांटा? चार्टर्ड कंपनी, या फिर सेकंड आया हमारा स्टैट्यूटरी कंपनी, और तीसरा रजिस्टर्ड कंपनी. स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूट से बनी. स्टैट्यूट होता है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट शब्द सुना होगा आपने. स्टैट्यूट मतलब एक बंडल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. पहले जो भी आपके बियर एक्ट है सारे स्टैट्यूट है, जिसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, उसको स्टैट्यूट बोलते हैं. तो स्टैट्यूटरी कंपनी. अब देखिए, हमने स्टैट्यूटरी कंपनी की कुछ वो देखी थी, क्या क्या उसका प्रिविलेजेज हैं, क्या क्या चीज़ें उसको नहीं करने की आवश्यकता है. जैसे कि एग्जांपल पहला कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की उसको आवश्यकता नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का काम जो स्पेशल लेजिस्लेशन है, एक्ट है, स्टैट्यूट है, उसमें पहले ही लिख दिया गया कि कंपनी ये होगी, उसका सारा काम ये होगा. दूसरी बात मैंने बताई थी कि कंपनी लायबल नहीं है कि वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड लिखे. लिमिटेड क्यों ना लिखे? अब देखिए इसका मतलब ये, मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर आपको डिस्कस करूँगा. They do not have to use the word limited as their part of the name. The provision of their respective acts govern them. Their accounts are audited under the supervision of and control of the Auditor General of India. अब देखिए, इसको लिमिटेड रखने की आवश्यकता क्यों नहीं है. हम जब लिमिटेड लायबिलिटी या लिमिटेड शेयर पढ़ेंगे तो इसमें लिमिटेड मतलब कि अगर आप 10 रुपये आपने उधार लिए हैं तो कितने लौटाएंगे? अगर कोई ब्याज वगैरह नहीं है तो कितने की लायबिलिटी होगी आपने? 10 ही रुपये की. लिमिटेड बाय लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है ना. तो ये इन कंपनीज़ को लिमिटेड लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंपनीज़ खुद अपने आप में लिमिटेड नहीं है. इनके ऊपर ना शेयर्स की लिमिटेशन है, ना ही इनके ऊपर गारंटी की लिमिटेशन है, क्योंकि ये बनी हुई है स्पेशल लेजिस्लेशन से. अगर इनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती, हम लिमिटेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ. नेक्स्ट थर्ड कंपनी, हमने रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी पढ़ा कि रजिस्टर कंपनी लोग रजिस्टर कर दो, आपकी कंपनी बन जाएगी. रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इनकॉर्पोरेशन के मोड पे 3 हो गए. अब हम विशेषकर इस तीसरा पार्ट है ना, जो रजिस्टर्ड कंपनी या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इसको पढ़ेंगे. इसका मतलब क्या है ये पढ़ लिया हमने कि कंपनीज एक्ट में कोई प्रोसेस दे रखी है जिसके अंडर आप एक कॉरपोरेशन को इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं, मतलब इसको ज्यूरिस्डिक पर्सन बना सकते हैं. अब जो रजिस्टर्ड कंपनी है इसको हम बांटेंगे और भागों में. क्या क्या बांटेंगे? रजिस्टर्ड कंपनी कैन भी, अब किस आधार पर बांटेंगे? नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर बांट सकते हैं, या फिर उसकी लिमिटेशन के आधार पर बांट सकते हैं. नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर हम 2 प्रकार से बांटते हैं. ऊपर लिखा हुआ ना 4 भाग अपन ने बांटे थे. मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आधार पर 3 बांटे थे, और अब नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर हम 2 बांटेंगे. क्या क्या हैं 2? पब्लिक एंड प्राइवेट. ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, पब्लिक एंड प्राइवेट क्या क्या होती हैं. उसके अलावा आप देखिए वहाँ लिख दीजिए, मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आधार पर 3 बांटे, नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर 2 बांटे पब्लिक और प्राइवेट, लिमिटेशन के आधार पर लिमिटेड बाय, पहला लिखा लिमिटेड बाय शेयर्स, 3 भागों में, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड. जो लायबिलिटी के आधार पर बांटा, लायबिलिटी या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी. 3 प्रकार की कंपनी हम लायबिलिटी के आधार पर बांट सकते हैं. और अदर कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज हैं, वो मैं
एक बार एक अलग से लेक्चर में उसको पढ़ा दिया। जो कंपनी बच जाएंगी वो उसी में आएंगी जितनी भी बची। अब देखिए, कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर हम कंपनी को बांटेंगे दो भागों में, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। बेसिक सी बात आप ये समझिए कि नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर हमने जब बांटा तब उसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अब हम जब दो डेफिनेशन समझने जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, हम डेफिनेशन पार्ट में जाएंगे उसके में। ठीक है साहब, तो डेफिनेशन पार्ट में गए। माफ़ कीजिए, ये थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है। अभी ठीक है? हाँ जी, ठीक। तो डेफिनेशन पार्ट में जाएंगे। डेफिनेशन पार्ट में देखेंगे कि पब्लिक कंपनी क्या डेफिनेशन है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 68, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कंपनी लॉ की बेयर एक्ट खरीदनी नहीं है। डायरेक्ट जाइए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA की साइट पे जाइए, या डायरेक्ट लिख दीजिए कंपनीज एक्ट 2013 बेयर एक्ट, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की एक साइट खुलेगी जिसमें आपको PDF मिल जाएगा। उस PDF को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो इसी में है। आपको पैसा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अराउंड 288 कुछ पेजेस की बेयर एक्ट है, 288 का है, उसको डाउनलोड कीजिए। और जो पार्ट आपको पढ़ना उसका अगर प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा दीजिए, और प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहें तो आप अपने लैपटॉप, मोबाइल जिससे भी पढ़ना चाहें सॉफ्ट कॉपी उससे पढ़ें, क्योंकि इसमें लेटेस्ट चीज़ें हैं। आप बुक खरीदेंगे, बुक भी खरीदनी है आपको, बुक मैं लेटेस्ट बता दूंगा कौन सी खरीदें। उसके अलावा बेयर एक्ट आप जब खरीदेंगे तो बेयर एक्ट आप खरीदेंगे नहीं जब तक कि वो 2020 के एडिशन की नहीं है। अगर आप बेयर एक्ट खरीदना चाहें तो उसमें देख लीजिए एडिशन 2020 अगर लिखा हुआ है तो ही खरीदें, या 2021 की आ गई हो तो 21 की आ गई हो। लेटेस्ट से लेटेस्ट, पुरानी बेयर एक्ट ना ले आएँ, उसमें बहुत डाटा का गड़बड़ है, जैसा कि मैं बताऊँगा आपको। एक उसमें लिखा हुआ है बुक में, जो ICSC के जो ICSC का जो मैंने बुक बताया था एक दो स्टूडेंट्स को, उसमें आप पढ़ेंगे ना प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, उसमें लिखा हुआ है मीन्स ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी कैसे कहेंगे, मीन्स ए कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 1 lakh rupees or such higher paid up capital as may be prescribed and which is by its articles restrict the right to transfer its shares except in the case of OPC limited the number of its member to 200। अब देखिए ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी उसे कहेंगे जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए तक हो। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है मैं बताऊंगा आपको डेफिनेशन में, बस ये समझ लीजिए कि आप डिफरेंस क्या है उसका, क्या डिफरेंस है। पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखी हुई है, बट लेटेस्ट जो आप बेयर डाउनलोड करेंगे ना MCA की वेबसाइट से, उसमें एक स्टार लगा हुआ है और फुट नोटिंग लगी हुई है, द वर्ड 1 lakh rupees or such higher paid up share capital omitted by Act of 21 of 2015। इफेक्ट आया इसका 29/5/2015 से। तो 2015 में ये जो शब्द है ना 1 लाख रुपए या उससे अधिक होगी पेड अप शेयर कैपिटल, तभी वो प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। ये शब्द हट गया है, तो अब प्राइवेट कंपनी के लिए कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों में से हट गया है। तो आप ये समझिए कि प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल के आधार पर एक डेफिनेशन थी, दो आधार हैं, या तो मेंबर्स के आधार पर और पेड अप कैपिटल के आधार पर। तो पेड अप कैपिटल के आधार पर तो आप ओमिटेड ही हो गई, लेकिन फिर भी सेक्शन 266 में आप पढ़ें उसको। इसके अलावा आप हम प्राइवेट कंपनी की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है पब्लिक कंपनी की? पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट। प्राइवेट नहीं होगी तो पब्लिक होगी, सीधी सी बात है। हैज़ ए मिनिमम शेयर कैपिटल पेड अप कितनी, इसमें 5 लाख लिखा हुआ था लेकिन वो हट गया है 2015 में। अब देखिए
इसके अलावा भी कुछ लिखा हुआ है, वो आप पढ़ें और मैं तो बाद में पढ़ाऊँगा इस चीज़ को। सेक्शंस, एक तो डेफिनेशन पार्ट में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एक अगर आप सेक्शन 3 में जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जाएंगे, तो वहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के मेंबर्स के आधार पर जो हमने तुलना की है, उनका क्लासिफिकेशन किया, वो वहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 3 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी विच हैज़ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। वो तो ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया था। इसके अलावा सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है? एक कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय, इसके द्वारा बनाया जा सकता है, 7 और मोर पर्सन्स वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म इज टू बी पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम पर्सन होने चाहिए 7। अगर 7 पर्सन मिनिमम है तो पब्लिक कंपनी बनाई जा सकती है। 6 से पब्लिक कंपनी नहीं बनेगी, मिनिमम 7 ही चाहिए। दूसरा है 2 और मोर पर्सन वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी प्राइवेट कंपनी। कि प्राइवेट कंपनी अगर बनानी है तो मिनिमम 2 व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम की लिमिट मैं बताऊंगा। और एक होती है 1 पर्सन कंपनी, OPC, उसमें मिनिमम एक ही चाहिए और मैक्सिमम भी एक ही चाहिए, क्योंकि शब्द का, कंपनी का नाम ही है 1 पर्सन कंपनी, उसमें एक ही व्यक्ति रहता है। अब देखिए हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है पब्लिक प्राइवेट कंपनी में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम उसमें और भी चीज़ें हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या, उसके पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं। लेकिन हम एक बार ये पढ़ लेते हैं, फिर प्रिविलेजेस पढ़ेंगे। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पहले प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे फिर पब्लिक कंपनी। तो एक चार्ट टाइप बना रहे हैं हम। मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट में 2 होने चाहिए, पब्लिक में 7 बताया सेक्शन 3 में। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? इधर 2 होने चाहिए मिनिमम, 2 से, और इधर 50, 51 नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 50 है प्राइवेट कंपनी में, 2 तो मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी में 7 तो मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी कितनी भी बना सकती है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं पब्लिक कंपनी के, मिनिमम 7 होने चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, अब प्राइवेट कंपनी क्या है कि जो उसके शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, अपने आप में होते हैं, प्रमोटर्स के बीच में होते हैं, तो वो उनको वो ट्रांसफ़र टू, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पब्लिक सब्सक्रिप्शन, तो मतलब आप इनविटेशन नहीं दे सकते हैं। प्राइवेट कंपनी इनविटेशन नहीं दे सकती है कि आओ हमारे शेयर खरीदो, नहीं। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी ही रहेगी, प्राइवेट ही रहेगी। और पब्लिक कंपनी में आप, पब्लिक कंपनी शेयर्स, इनविटेशन टू बाय शेयर्स कर सकती है, कि इनविटेशन दे सकती है पब्लिक को, हमारे शेयर्स खरीद सकते हैं। प्राइवेट कंपनी का आप शेयर्स नहीं कर सकते हैं जब तक, कई बार आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनी, एक शब्द सुना होगा IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो वो IPO जब तक इशू नहीं करेगी पब्लिक का प्राइवेट कंपनी, तब तक वो इनविटेशन टू बाय शेयर्स नहीं कर सकती। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के आधार पर, कि भाई जैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ROC के पास गए, रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्टर्ड हो गई कंपनी और उसने सर्टिफिकेट दे दिया। अब जैसे ही सर्टिफिकेट मिला, देखिए, प्राइवेट कैन कमेंस बिजनेस सून आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी जैसे ही सर्टिफिकेट मिला अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बट ओनली, पब्लिक कंपनी के संदर्भ में बोले तो कैन कमेंस बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब पब्लिक कंपनी के मैटर में 2 सर्टिफिकेट इशू होंगे, एक तो कमेंसमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 2 सर्टिफिकेट स्टार्ट होंगे, इशू होंगे। तो जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट इशू नहीं कर देता है ROC, तब तक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती है। इसके अलावा भी काफ़ी हमारे पास डिफरेंसेस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप सबसे पहले जाइए कंपनीज लॉ की, कंपनीज लॉ बेयर एक्ट लिखिए 2013 लेटेस्ट, और MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की साइट पे जाइए, वहाँ पे बताया हुआ है, पहला ही शायद टैब आ जाएगा, उसमें PDF डाउनलोड कीजिए कंपनीज एक्ट, और उसको आप उसमें जो जो नए लेटेस्ट अमेंडमेंट हैं
वो देखिए, या फिर आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं कि लेटेस्ट अमेंडमेंट रिगार्डिंग कंपनीज लॉ 2013 के कौन कौन से सेक्शन में हुए, सेक्शन का नाम लिख लीजिए और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।